दोस्तों आज जो मैं सत्य घटना आप लोगों के समक्ष से रखने जा रहा हूं, ऐसा चमत्कार गोलजू ने दिखाया कि मानो पूरी गाड़ी चकनाचूर हो गई हो। पूरी गाड़ी में से आप देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कौन बचा होगा, क्या बचा होगा। आप अगर गाड़ी की हालत देखोगे तो आपको लग जाएगा कि इस गाड़ी में से कोई नहीं बचा होगा। ये पूरी गाड़ी का चकनाचूर हो गया दोस्तों। लेकिन फिर भी गोलू देवता की कृपा, दया, दृष्टि, और जब वो अपनी करनी पर आते हैं तो अपने भक्तों को बचाते भी हैं और जिससे जो लेना होता है उससे वो लेते भी हैं। दोस्तों जो आज की जो सत्य घटना मेरे को दी है ये रोहित जी के माध्यम से आई है। और रोहित जी जो अपने उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं दोस्तों, अपने माध्यम से बड़े बड़े ब्रॉडकास्टों में जाते हैं और वहाँ पर उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार जो उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। तो उनके माध्यम से मुझे ये कहानी मिली है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और कहानी पे बने रहना दोस्तों, आपको ये कहानी ऐसी लगेगी कि मानो ये घटना आपके साथ हुई हो। ऐसी सत्य घटना है दोस्तों। हमेशा की तरह कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी। हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों। सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से विनती करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है जहाँ पर आपके घर के इष्ट ने या भूत हो, प्रेत हो, या आपके घर के पैतृक समस्या कुछ भी हो, आपका अगर समाधान या किसी पितर ने करा है या किसी इष्ट ने करा है, आप लोग अपने हेमचू पहाड़ी चैनल के साथ साझा कर सकते हैं। और यकीन मानो दोस्तों, मैं आपकी कहानी सत्य समझ के ही अपलोड करता हूँ, उसमें कुछ भी असत्य नहीं मिलाता हूँ दोस्तों। और अगर आप ये सोच रहे हो हम ये कहानी कैसे भेजें, किसके माध्यम से भेजें, कहाँ से भेजें हेमचू पहाड़ी के लिए, आप दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है और हमारे यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम पर आप हमें टेलीग्राम के माध्यम से भी, मेल के माध्यम से भी, किसी के माध्यम से भी आप हमें ये कहानियाँ भेज सकते हैं। आप हमारे पुराने वीडियो में सारे लिंक वगैरह दिए हुए हैं, आप वहाँ से जुड़ के हमारे साथ कहानी भेज सकते हैं। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं हमेशा की तरह। और जब रोहित जी ने ये कहानी हमको दी तो मानो उस टाइम पर हमारे शरीर में भी ऐसा लग रहा था कि जैसे गोलू देवता अपना कहीं ना कहीं किरण अपने अपने दर्शन दे रहे हैं। तो आज आप लोगों के शरीर में भी, आपके मन में भी जरूर कंपन होगी गोलू देवता के नाम से, क्योंकि आप इस कहानी से कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक लड़की हिमाचल प्रदेश की थी जिसका नाम मैं अनीता रख लेता हूँ और उनके पति का नाम राजू रख लेता हूँ। बाकी सारे जो रहेंगे रियल किरदार नहीं रहेंगे, सब काल्पनिक नाम पर आधारित रहेंगे। तो रेखा, अनीता क्या थी, हिमाचल प्रदेश की थी। अनीता राजू के साथ अपना जीवन व्यापन कर रही थी। इनकी शादी कुमाऊं साइड में हो गई थी। अब रेखा के जो घर के इष्ट थे वो बाबा बालकनाथ जी थे। बाबा बालकनाथ जी की कथाएं मैंने अपने उसमें डाली है अपने चैनल पर, आप अगर वो सुनोगे सुन लेना। तो बाबा बालकनाथ जी जो थे बड़े ही तेजस्वी और अपने जो उनको मानते थे उन पर बड़ी जल्दी कृपा दृष्टि और दया दृष्टि अक्सर रखते हैं बाबा बालकनाथ जी। बाबा बालकनाथ जी ने अनीता के अक्सर पुकार सुना करते थे और अनीता की अक्सर रखवाली करा करते थे। अनीता का जब विवाह हो गया तो अनीता कुमाऊं में आ गई। अनीता के जो पति थे वो शहर में, दिल्ली में रहते थे, तो वो अपनी पत्नी को दिल्ली में रह कर आ गए और अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में घूमना, रहना और ये सब अपना पत्नी के साथ अपनी लाइफ एंजॉय से जी रहे थे। जब अनीता के पति उनको घुमाने ले गए तो उन्होंने कहा आओ मैं तुम्हें अपने उत्तराखंड में भी घुमा के लेकर आता हूँ। और उत्तराखंड में जो प्रसिद्ध जगह है वो चितेई गोलू देवता मंदिर है और ये ऐसे देवता है, ये न्याय के मूर्ति हैं और यहाँ पर जो कोई व्यक्ति भी आता है वो न्याय करता है। तो रेखा ने कहा है ऐसा भी होता है क्या, कोर्ट, जज और इतनी जगह है तो ये न्याय के लिए नहीं है क्या?
उन्होंने कहा वो न्याय अलग चीज़ है, यहाँ पर ये जज का न्याय भी यहाँ पर फेल हो जाता है, ऐसा न्याय गोलू देवता करते हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा ऐसा है क्या? उन्होंने कहा हाँ ऐसी है, हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं के देवी देवताओं की बात और रहा रीति बहुत ही अलग और डिफरेंस है, इसका मैं अपने मुख से क्या बखान करूं, आप खुद जाओगे तो खुद ही देखोगे। जब रेखा वहां पर जाती है, ना तो इनके मन में कोई मांगने की इच्छा थी, ना इनके मन में दिल में कोई ऐसा था कि यार हमारे ये हो जाएगा, हम ये करेंगे गोलू देवता, कुछ भी ऐसी भावनाएं, कुछ भी ऐसी चीज़ इनके मन में नहीं थी कि जिससे ये गोलू देवता से कुछ अपने के लिए मांगे। वहाँ पर जब ये मंदिर में पहला कदम इनने रखा तो इनकी आंखें चकित रह गई और इनकी आंखें वो अलौकिक और वो दिव्यमय और वो प्रकाश को तेज सहन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहाँ की जो घंटियाँ थी, इतनी बड़ी घंटियाँ थी, आदमी से बड़ी बड़ी वहाँ घंटियाँ, और मंदिर में ऐसा कोई कोना ना बचा हो जहाँ पर घंटी ना बजी हो। हर जगह पर एक एक घंटी बजी रहती है उस स्थान पर। ये देख के बड़ा अचंभव हो गया, और उससे ज़्यादा अचंभव जब हो गया जब इन्हें धेली पार करी, और पार करने के बाद जब गुरु देवता के मुख्य स्थान पर पहुँचे तो वहाँ पर कुछ आपको रखने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पर जगह जगह मंदिर में इतने स्टाम्प लगे हैं, इतने स्टाम्प लगे हैं, आप वो न्याय को देख के आश्चर्यजनक हो जाओगे। ये देख के बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो इतना उत्तराखंड घुमा है, लेकिन ऐसा देव कैसे प्रकट हो सकता है कि आज भी इतने लोगों का इंसाफ कर रहा है। क्यों ना इस देवता की एक बार हम भी परीक्षा ले, क्यों ना इस देवता को एक बार हम भी ट्राई करें। जब ये इतनों की सुन रहा है, इतनों की पुकार सुन रहा है, तो हमारी क्यों नहीं सुनेगा ये देवता? पुकार इनकी सुन लेनी चाहिए। इनके दरबार पर अगर आए हैं तो हमें भी एक अर्जी लगानी चाहिए। तो ये अपने पति से कहती है मैं यहीं मंदिर में बैठी हूँ, आप एक स्टाम्प लेके आओ इमीडिएटली। उन्होंने कहा हम तो यहाँ पर कुछ मांगने नहीं है। उन्होंने कहा अब मेरी इच्छा हो गई है, अगर यहाँ पर उत्तराखंड के देवता अगर ऐसे हैं तो मैं भी यहाँ पर से मांग के जाऊँगी आज। तो उन्होंने कहा ठीक है। इनके पति वहाँ पर से जाते हैं, एक स्टाम्प लेके आते हैं। स्टाम्प लेके आने के बाद ये क्या करते हैं, वो स्टाम्प में एक लेटर से हाथ से लिखती है, कहते हैं हे गोलू देवता, हे राजवंशी गोलू देवता, हे उत्तराखंड के न्याय के देवता, न्याय मूर्ति देवता, तुम्हारी मंदिर में अगर स्टाम्पों का न्याय होता होगा तो ये मेरे स्टाम्प का न्याय भी अवश्य करना। तुम अगर जग की सुनते होगे तो मेरी भी दुखियारी की पुकार तुम्हारे तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। और ये कहती मेरे पति आज से इतने समय तक ये शहरों में रहते हैं, लेकिन इनके लिए अपना सर ढकने के लिए कोई घर कोई कुछ नहीं है। अगर तुम इनको 6-7 महीने के अंदर एक मकान दिला दोगे और वो मकान में रहन बस और हमारा घर बसेरा हो जाएगा तो मैं यहाँ पर आके तुम्हें एक घंटी चढ़ाऊँगी। मेरा ये वादा है गोलू देवता, मेरा ये वचन है, मैं हमेशा अपने वचन पर कायम रहती हूँ, मैं कभी अपना वचन नहीं भूलती हूँ। जब आदमी किसी से लेता है ना तो अक्सर यही पॉइंट हमेशा कहता है कि मैं अपना वचन नहीं भूलता हूँ। और लेने के जब किसी से आप, मैं ज़्यादा बड़ी बात क्या बोलूँ, जब कोई किसी से पैसे लेता है ना तो आप उसको देख लेना, वो इतने घड़ी गोटी लगा देगा, इतने सच और इतना वो बन जाएगा ईमानदार कि मानो आपका विश्वास उसको जीत लेता है और आप उसको 1 लाख रुपए क्या, 20,000 क्या, 50,000 भी आप उसे उधार दे दोगे, इतना आपको विश्वास जीत लेता है। तब गोलू देवता इनसे प्रसन्न हो जाते हैं और इनकी पुकार सुन लेते हैं। उसके बाद अनीता क्या हो जाती है, अपने पति के साथ अपने शहर में आने लग जाती है। अब यहाँ क्या होता है शहर में, अब हम सुबह क्या खाते हैं, शाम को क्या खाते हैं, भूल जाते हैं। तो यहाँ पर रेखा भी भूल गई, धीरे धीरे वो मंदिर की यादें भी भूल गई, धीरे धीरे अपना कहा हुआ, अपना रोका हुआ सब भूल गई वहाँ पर। अब देखते ही देखते क्या हुआ, ये जब नवरात्रि चलते हैं, माता के भजन वगैरह सब चीज़ चलते हैं, तो ये माता रानी के मंदिरों में जाने लगी। माता रानी के मंदिरों में जाने के बाद माता रानी के भजन आरती खूब करने लगी। और करते 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 इनका क्या हो गया, संजोग ऐसा बना, संजोग बनते 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 इन्होंने एक गुरु भी बनाया और गुरु के मार्गदर्शन पर ये चलते रहे। कभी भी कोई दुख तकलीफ होता था गुरु के पास जाते थे और अपना मार्गदर्शन वहाँ गुरु के वहाँ पर भेंट वगैरह चढ़ा चढ़ू के अपना घर को आया करते थे। तो गुरु ने इनको माता की भक्ति के नियम वगैरह सब बताए और ये भक्ति पर चलते रहे और अपनी पूजा पाठ करते रहे। अब क्या हो गया, 6-7 महीने के अंदर इनका मकान का काम कंप्लीट हो गया। मकान का काम कंप्लीट हो गया, ये रहने भी लगे और इन्होंने वहाँ माता के मंदिर में भंडारा भी करा दिया।
भंडारा कराने के बाद ये अपना कहा हुआ वचन भूल गए कि हमारे कोई गुरु देवता नाम के देवता हैं और उनके वहाँ हम मंदिर में इस तरीके से भाव से हम बोल के आए थे। ये सब भूल गए वहाँ पर अनीता। जब अनीता धीरे धीरे क्या करते हैं, कहीं जगह इन्हें माता रानी का भंडारा कराने जाना था और ये अपने बच्चों को दोहराते हुए जा रहे थे कि यार हमारे माता रानी ने पुकार सुन ली, हमारे माता रानी ने इस तरीके से हमारी पुकार सुनी, आज हम इतने सक्षम हो गए, नहीं तो हमारे पास छत भी नहीं थी। ये माता रानी का लीलाओं का बखान करते हुए जा रहे थे हर जगह। तो दोस्तों अचानक से इनके रास्ते में एक इतना विकराल सांड वहाँ पर आ जाता है और इस तरीके से आता है कि मानो वो कार को क्षति पहुंचाने ही आया हो, और इस तरीके से इनकी ओर भाग के आता है, इतनी तेजी से भाग के आता है। जब अनीता और ये सब देखते हैं कि यार ये सांड तो हमारी कार की ओर को आ रहा है, तो ये घबरा के डर के मारे इनकी हालत खराब हो गई और सांड ने इतनी तेजी से कार को उठा के और इतनी तेजी से पटका जमीन पर कि वो कार के क्या हो गए, टूट के शीशे टूट गए, सब बिखर गया कांच का, और वो कार क्या हो गई, पूरी क्षतिग्रस्त हो गई, स्टार्ट ही नहीं हुई। इस तरीके से उसका कार का कुचुम्बर बन गया। जब कार का कुचुम्बर बना तो रेखा ने, अनीता ने क्या करा, तुरंत उन्होंने कहा ये क्या हो गया, हम तो अच्छा शुभ कार्य करने जा रहे हैं और ये हमारी कार का पूरा सत्यानाश हो गया, इतनी महंगी कार भी हमारी गई और सबसे बड़ी बात हमें किसी को क्षति भी नहीं पहुंची, जरूर कुछ ना कुछ इसमें राग होगा। तो वो अगले दिन सुबह दिन नहाते धोते हैं और नहा धोने के बाद वो अपने गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं हे गुरुजी, हमारा जब मकान बना तो मैंने हर संभव माता रानी की पूजा करा दी, कई भंडारे करा दिए कि मेरे इस काम से माता रानी को संतुष्टि होगी, और मैं आए दिन, कल भी फिर भंडारा कराने जा रही थी और मेरे काम में विघ्न कैसा आ गया। मैं तो भगवान को इतना मानती हूँ और इतना दिन रात पूजा करती हूँ, तो आखिर ये हमारे काम में विघ्न क्यों आ रहा है। तो गुरु देखते हैं, गुरु जब उनकी दाढ़ियाँ देखते हैं, दाढ़ियाँ देखते देखते गुरु कहते हैं बेटा जो भी आ रहा है, जो भी मैं तेरी दाढ़ी में देख रहा हूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मैं एक आदमी को देख रहा हूँ जो घोड़े पर चल रहा है और वो तुम्हारे घर के इर्द गिर्द तलवार लेके घूम रहा है और उसके सर पर एक पगड़ी है, पुतुल की पाग है और हाथ में तलवार है और घोड़ा है। इस तरीके से घूम रहा है तुम्हारे घर के इर्द गिर्द, जैसे मानो कि तुमने उसे रखवाली के लिए रखा हो अपने घर, मानो तुमने उससे कुछ कह रखा हो कि मैं तेरे को ये दूंगी और हमारा ये होगा। तो तुरंत क्या होता है, इनका ध्यान कहाँ चले जाता है, लड़के का सीधा चंपावत गोलू देवता के मंदिर में चले जाता है। चितई सीधा इनका ध्यान कहाँ चले जाता है, चितई गोलू देवता के मंदिर में चले जाता है। और जैसे इनका ध्यान जाता है तुरंत से इनके शरीर में कंपन हो जाती है, तर 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 मानो इतनी तेजी से इनका शरीर हिल रहा हो, मानो जो पूछ कर रहा हो कुछ क्षण के लिए उनकी गद्दी बंद हो गई हो, मानो कि उनकी दाढ़ियों में कुछ तैल से दिखना बंद हो गया हो, मानो उनकी आगे की एक बरबराहट से कि मानो जैसे आंखें बंद हो गई हो। इस तरीके से वहां उन पर आगमन होता है और जैसे उन पर आगमन होता है तुरंत से उनकी जो पत्नी थी वो अपने पति के चरणों में नतमस्तक हो जाती। स्वामी याद आ गया है, जिस टाइम पर मैं चितई गुरु देवता के मंदिर में गई थी तो मैंने वहां पर उनकी परीक्षा लेने के लिए बोला था कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी, मेरा घर बनता है या नहीं बनता है। मैंने उनकी शक्ति को ललकारा था वहां पर उस दिन। आज मुझे उस चीज का एहसास हो गया कि मैं अगर उस दिन ऐसा नहीं बोलती तो हमारी गाड़ी भी नहीं टूटती। और मैं जब उनको बोल के आई थी तो मुझे याद भी नहीं रहा। हे स्वामी मुझे माफ करो, हे स्वामी मुझे माफ करो। अब मैं उस स्थान पर जाऊंगी और नाक रगड़ के जाऊंगी चितई गोलू देवता के वहां पर, और जो मेरा कॉल है, जो मेरे वचन है वहां पूरा करके आऊंगी। जिस तरीके से राजा ने अपना वचन निभाया है मैं भी अपना वचन निभा के आऊंगी और उनका भाग का हिस्सा जो होगा मैं वहां दे के आऊंगी और मैं उनको अपने घर में स्थापित करूंगी। दोस्तों फिर वहां से उन लड़की ने गुरु को प्रणाम करा अनीता ने और अपने घर में आई। घर में आने के बाद एक गुरु देवता की
मंदिर की स्थापना करी। स्थापना करने के बाद उनकी पूजा करी विधिवत और उनको समय दिया, हे गुरु देवता हम 1 महीने के अंदर तुम्हारे उस स्थान पर आएंगे, कृपया हमारे घर की इसी तरीके से रक्षा करना जैसे आप कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों 1 महीने के बाद जो इनको छुट्टी वगैरह ली इनने, उसके बाद ये चिते गुरु देवता में गए। जाने के बाद इनने घंटी वहाँ पर चढ़ाई। घंटी चढ़ाने के बाद कोटि कोटि धन्यवाद करा गुरु देवता का और विधिवत नियम से अपना स्टाम्प लिया। वहीं टका हुआ था स्टाम्प, क्योंकि 6 महीने में याद रहता है कि कहाँ पर क्या चीज़ होती है। तो इनने अपना स्टाम्प लिया और वापस लेने के बाद इनने वहाँ भेंट वगैरह चढ़ाई। पुजारी जी से उनसे कहा हमारा स्टाम्प का यहाँ पर फैसला हुआ है। तो उनने इस पूजा को सही से करा विधिवत नियम से गुरु देवता की। दोस्तों ये सत्य घटना है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। हिमाचल वालों को गुरु देवता की शक्ति का आभास हुआ, गुरु देवता की शक्ति का पता लगा कि वाकई में उत्तराखंड में जो देवता है वो न्यायधारी है और हमेशा गुरु देवता उत्तराखंड के जो राजा हैं वो न्याय आज भी अपने भक्तों को न्याय दिलाते हैं। दोस्तों मैंने इस घटना में, इस कहानी में कुछ भी असत्य नहीं बोला है और इस कहानी में अगर किसी को लगता है कुछ भी असत्य है मैंने बोला है तो आप रोहित जी से संपर्क कर सकते हो। आप रोहित जी से हमारे टेलीग्राम पर ग्रुप में भी आके मिल सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप उनसे इस कहानी का प्रमाण ले सकते हो। दोस्तों हमेशा की तरह अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो कहानी को शेयर करना और लोगों तक पहुंचाना कभी मत भूलना। दोस्तों धन्यवाद आपका। पुतलिया पाग परी रेशमी सलवार परी, 2 धारी तलवार जो पकड़ी, कमर में कतार जो धरियालो, अपनी घोड़ी कणी रजा तुम्हा सजाना लगा। जय हो वाला गोरिया हो रजा, चांदी की रकाब जो धरी सुंदरी जीन जो धरी हालिए, राता भोजी मधुर रजा तुम्हा हो सवारा है मैं जानू बेताली घाट मैं देखे आनो गगने जब तुम जाते जाते बेताली घाट में पहुंच गसा, तबा तुम्हारी धारा